घर में कोई भी पूजा हो या त्योहार हो या कोई शुभ काम हो, हम खीर जरूर बनाते हैं। और आज अष्टमी तिथि के भोग के लिए मैंने भी माँ के लिए खीर पूरी का भोग बनाया, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए खीर की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना जायकी के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ मिलकर बनाएंगे रबड़ीदार खीर, वो भी 15 मिनट में। इसमें ना तो हम मावा इस्तेमाल करेंगे, ना मिल्क पाउडर, और ना ही कोई कॉर्नफ्लोर या अरारोट। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी भी खीर रबड़ीदार आज बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए या अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और इसके साथ ही अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी टेस्टी रेसिपी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खीर बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए होगा चावल। तो यहाँ जो हम चावल इस्तेमाल करेंगे, मात्रा मैं यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ। आप चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो चावल लेंगे वो छोटे दाने का लेंगे, या जो मोटे वाले चावल होते हैं उन्हें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोटे वाले चावल में स्टार्च ज्यादा होता है और ये हमारी खीर को शाइनिंग और बाइंडिंग दोनों बहुत अच्छी देंगे और काफी रबड़ीदार बनेगी। तो इसलिए हम छोटे दाने के चावल इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो आप बड़े दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पहले छोटे दाने का करें। तो यहाँ पे चावल को हमने 2-3 पानी से धो लिया, बहुत रगड़ के नहीं धोना, हल्के हाथों से धोना। और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए हम इन्हें भिगो के रख देंगे। जब तक हमारे यहाँ चावल भीग रहे हैं तब तक हम आगे देख लेते। तो यहाँ आगे हमने फ्लेम ऑन करके एक बर्तन में दूध चढ़ा दिया है। हम फुल फैट दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 लीटर ले रहे हैं दूध, और इसको पूरा चढ़ा देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो जब तक हमारे दूध में यहाँ बॉयल आ रहा है तब तक हमने यहाँ पे मेवा ले ली है, बादाम ले लिए, काजू ले लिए, किशमिश और पिस्ता ले लिया है। तो यहाँ पे इन सबको हम आगे चॉप कर लेंगे, और मेवा के चॉप करने के साथ ही साथ हमें खीर जो है वो चिरौंजी के बिना कुछ अधूरी सी लगती है, तो मैंने कुछ चिरौंजी भी यहाँ पे भिगो के रखी है और इन्हें आगे हम काट लेंगे। तो जब तक हमारा दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो हम यहाँ दूध में जो काजू लिए हैं तो वो काजू एक बाउल में लेके और उसमें 2 चमचा दूध डाल के भिगो के रख देंगे, जिससे वो अच्छे से फूल जाएं, जिसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही आधा कप दूध हमने और ले लिया है, तो इसमें केसर के धागे भिगो के रख दिए हैं, और इसके साथ ही हमने थोड़ा दूध और निकाल के, लगभग मतलब ये आप सोच लें कि टोटल दूध हमने 250 ग्राम निकाल लिया है, 1.25 लीटर दूध है। अब हम यहाँ जो चावल भिगो के रखे थे उन्हें भी 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो बस चावल को हमें एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद हम उन्हें चलाना रोकना करके पल्स मोड पे 2 बार केवल चलाएंगे, या ये यूं समझ लीजिए कि चावल को 2 हिस्सों में ही बांटना है, बहुत पीसना उसना नहीं है। तो बस हम चावल को ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इनको 2 बार चला लेने के बाद तो बस अब हम क्या करेंगे कि इन चावलों को एक बार दूध फिर से अच्छे से चला लेंगे, और उबाल भी आ चुका हमारे दूध में अच्छे से। तो बस अब हम यहाँ पे अपने चावल जो है पीस के रखे हैं उन्हें हम डाल देंगे अपने इसमें, और इधर मेवा भी हमारी कट चुकी है। एक यहाँ हमने एक फ्लेम ऑन करके एक पैन चढ़ाया, उसमें घी डाल दिया है, और लो फ्लेम पे हम जो चावल अपने तैयार किए हैं पीस के, तो उन्हें इसमें हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे 1 ही मिनट के लिए। ना इन्हें बहुत ज्यादा लाल करना या पकाना है, कुछ नहीं तो बहुत ज्यादा करने से ये ऐंठ जाएंगे। तो ये चावल को केवल 1 मिनट के लिए बराबर चलाते हुए लो फ्लेम पे इन्हें कर लेंगे। इससे हमारी खीर में सौंधापन बहुत अच्छा आएगा। तो बस इस तरीके से हमने चावल को 1 मिनट चला लिया, और चला लेने के बाद अब हम अपने चावलों को जो दूध में उबाल आ चुका है उसमें डाल देंगे। तो इसमें चावल डालने के बाद हमें अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम चावल डालने के बाद खीर दूध को बराबर चलाते रहेंगे। यदि हम यहाँ पे दूध को चलाना रोक देंगे तो हमारी खीर लग जाएगी, क्योंकि चावल अभी तली में ही होंगे। जब तक कच्चे रहेंगे तब तक वो तली में रहेंगे, और जब पक जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेंगे। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आपको बराबर चलाते रहना है। तो इस तरीके से हम ये देखिए बराबर चला रहे हैं। अब इसके बाद चावल चला लेने के बाद हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं 1 चम्मच से। तो ये चावल का दाना तो गल गया है, लेकिन अभी ये दूध और चावल अलग अलग है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और इन्हें आपस में बाइंड होने देते हैं। तो जब तक हमारे चावल और अच्छे से पक रहे हैं या दूध के साथ मिक्स हो रहे हैं, तब तक हम यहाँ वही जो हमने 1 चम्मच चावल रोक लिए थे उसी चावलों में, तो उसमें दूध और काजू जो भिगो के रखा था उसे डाल लेंगे, और इसे भी पीस लेंगे फाइन पेस्ट। और उसके बाद ये
हमारी खीर में थिकनर का काम करेगा। तो ये पीसने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो इसे हम अब आगे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ खीर में इसे डाल दिया है और इसके साथ ही हमने जो केसर भिगो के दूध में रखी थी उसे भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे थे उन्हें यहाँ पे भून लेंगे। तो वो भी लो फ्लेम पे हमें केवल 1 मिनट के लिए ही उलट पुलट करके भूनना, घी डाल के, ज्यादा नहीं। और उसके बाद हम अपने यहाँ पे ड्राई फ्रूट और चिरौंजी जो भिगो के रखी थी उन्हें डाल देंगे। केवल थोड़े से ड्राई फ्रूट रोक लेंगे जिसे हम आगे डेकोरेट करेंगे। तो बस इस तरीके से सबको डालने के बाद एक बार खूब अच्छे से चला लेंगे। और जैसे ही हम ये काजू का पेस्ट या थिकनर डालते हैं वैसे ही कुछ 2-3 मिनट बाद हमारी खीर काफी अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब हम लास्ट में चीनी डाल देंगे और उसके साथ ही इलायची पाउडर फ्रेश जो कूट के रखा था 5-6 इलायची का, वो भी हमने यहीं पे डाल दिया। और उसके बाद अब हमें चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट केवल पकानी है। और आप देख सकते हैं इसकी रंगत है, ये कितनी गाढ़ी है और कितनी देखने में ही टेस्टी और स्वादिष्ट लग रही है और बिल्कुल रबड़ी की तरह ही ये दिख रही है। और अभी ये ठंडी होने पे थोड़ी और गाढ़ी होगी। तो ये आपकी खीर थोड़ी और गाढ़ी हो जाए, आप जो दूध शुरुआत में 1 कप छोटा वाला निकाला था तो उससे डाल सकते हैं और उससे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस तैयार है 10 से 15 मिनट में हमारी रबड़ीदार खीर। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? पसंद आई हो तो प्लीज एक बार जरूर बनाएं और इसके साथ ही शेयर करना भी ना भूलें। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि चावल छोटे दाने का लें, फ्लेम का ध्यान रखें, चावल डालने के बाद खीर को बराबर चलाते रहें। और जो ये हमने थिकनर के लिए काजू का पेस्ट यूज किया है इसको डालने के बाद भी खीर कंटिन्यू चलाएं, क्योंकि तब भी लग सकती, काजू बहुत जल्दी लग जाता है। तो बस छोटी छोटी बातों के साथ आप भी तैयार करें इस नवरात्र रबड़ीदार खीर। और वैसे भी अब काफी त्योहार आ रहे हैं तो जरूर बनाएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।